भारत बना रहा है दुनिया की सबसे पहली हाइपर लूप ट्रेन, जिसकी तेज रफ्तार के सामने हवाई जहाज और बुलेट ट्रेन भी है फेल दोस्तों। कई बार घंटों की देरी और अपने लेट लतीफी के लिए मशहूर भारतीय रेलवे को तेज तर बनाने का सपना पूरा होने वाला है। इंडिया एंटर्स इन हाइपरलूप एरा। भारत हाइपरलूप एरा में दाखिल हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस ने हाइपरलूप ट्रेन ट्रैक का टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। भी आज ये खबर पड़ी है, उधर आईआईटी मद्रास है और इधर आईआईटी मदरसा, जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं और यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे पता है हमने क्या उनको कम्पीट करना है। आप अक्सर मुझसे जो भी वीडियो बनती है आप कंपैरिजन की बात करते हैं। भाई आप बताएं, अब मुझे बताएं, जहाँ इस टाइम इंडिया खड़ा है बनता है कंपैरिजन हमारा। इंडिया ने ये टेस्ट जो किया है कामयाब, इसके बाद एशिया का इंडिया वो पहला कंट्री बन गया है जहां पर ये कामयाब टेस्ट हुआ है, और इंडिया ही वो पहला कंट्री बनेगा एशिया का कि जहां पर ये हाइपर लूप ट्रेन ट्रैक बनाया जाएगा। अब हम आपको इसकी थोड़ी सी अगर टेक्नोलॉजी बता दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये कहा जाता है कि जो बुलेट ट्रेन है, अभी तो हम उसी की बात कर रहे थे, अभी तो हम ये बात कर रहे थे ना कि जी भारत जो है वो बुलेट ट्रेन ला रहा है, कि देखिए इंडिया में बुलेट ट्रेन आ गई। पाकिस्तान में तो अभी पुरानी ट्रेनें ही वो रुक रुक के चलती हैं और चल चल के रुकती हैं। तो इंडिया तो बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है, तो बुलेट ट्रेन से आगे निकल गया इंडिया। इंडिया अब कह रहा है हाइपर लूप, अब वो हाइपर लूप ट्रैक की बात कर रहा है। तो जिनके पास अभी जो बुलेट ट्रेन की ही बात नहीं कर रहे, बुलेट ट्रेन तक ही नहीं पहुंचे, तो वो हाइपर लूप तक कैसे पहुंचेंगे? इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में, वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर हम वो उस एलिमेंट से बाहर निकलें कि यार पाकिस्तान इज़ द बेस्ट, और जो हमारी आम तौर पे हम लोग यही कहते हैं, अगर हम रियलिटी को देखें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है, जो हमें समझने की भी ज़रूरत है और हमें इस पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी आगे आ सकें। हमारे एजुकेशन पॉलिसी आज तक जो है वो कोई भी नहीं बनाई गई। इंडिया को आप देखें कि जब वो आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद हुआ है, और उन्होंने आज़ाद होने के बाद अपनी एक पॉलिसी बनाई जो एजुकेशनल पॉलिसी थी, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक हम देखें तो कोई एजुकेशनल पॉलिसी हमें दिखाई नहीं देती। तो ये इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वो जो है इस तरह से आगे जो है वो काम। इसके अंदर मैं देख रही थी कि पाकिस्तान में क्या हाइपर लूप का कोई सिस्टम आ सकता है सर। वहाँ पे जो है ना वो हाइब्रिड सिस्टम तो आ सकता है, लेकिन हाइपर लूप का कोई चक्कर नहीं है। हाइपर से हाइब्रिड याद आ जाता है हमें, हैं जी। तो वो जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी हाइब्रिड लेवल पे चली गई है, हाइब्रिड सिस्टम पे चली गई है। तो हाइब्रिड तो है वहाँ पर, हाइपर नहीं है। हाइपर हैं लोग, हाइपर हैं लोग, हाइपर हैं, और हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का भी हाइब्रिड पे आ गया है, लेकिन हाइपर लूप की कोई बात नहीं हो रही, और वो हो भी नहीं सकती। आईएमएफ पे जो कंट्री हो वो हाइपर लूप की कैसे बात कर सकता है? वो अभी नहीं बात कर सकता ना। वहाँ पे हाइपर लूप ट्रैक जो है वो कामयाबी से टेस्ट किया गया है, और इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो हाइपर लूप ट्रैक होता है, इसमें जो ट्रेन की स्पीड होती है वो जहाज से भी ज्यादा होती है, और ये यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर ये कल्चर चल रहा है। एशिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाला ये कल्चर पहला मुल्क इंडिया है, ठीक है। और उसके साथ इन्होंने 7 कॉरिडोर्स भी बना लिए हैं इसी ट्रेन के, जो कि इंडिया के बहुत बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करेंगे। आई थिंक ये ट्रैक जापान में भी है, जापान के अंदर भी ये ट्रैक है। और इस तरह के अब, और ये बनाया किसने है? मजे की बात है, इंडिया रेलवेज और आईआईटी मद्रास ने बनाया है, ठीक है। उनके स्टूडेंट्स ने बनाया। और जब वहाँ पे आईआईटी बन रही थी, तब आप यहाँ पे बैठ के तालिबान को ट्रेन कर रहे थे अमेरिकन डॉलर्स के लिए, और जाके उनको जहाज के ऊपर भेज रहे थे दूसरे मुल्कों के अंदर। अमेरिका के लिए हम काम कर रहे थे। उस वक्त वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे, और हमने क्या डेवलपमेंट किया? हमने मदरसा सिस्टम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, और हमें यहाँ तक नहीं पता होता कि हम उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनको फंड कौन कर रहा है।